अब नभ पर रेखा शशि शोभित, गंगा का जल श्यामल कंपित, लहरों पर चांदी की किरणें, लहरों पर चांदी की किरणें करती प्रकाशमय कुछ अंकित, करती प्रकाशमय कुछ अंकित। सोने से सांझ प्रातः, ऐसे सोने से सांझ प्रातः, ऐसे चांदी से दिवस रात, ऐसे चांदी से दिवस रात। ले जाती बहा कहाँ गंगा, ले जाती बहा कहाँ गंगा, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात, जीवन के युग क्षण किसे ज्ञात। गंगा, भारतीय सनातन संस्कृति का स्पंदन, निर्मल, विस्तृत, गहन। हमारी गतिशीला गंगा गौमुख से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अनवरत यात्रा करती सागर में समा जाती है। अपने उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी तक की यात्रा में अपने हर स्वरूप में मन को बांधती है। कैसा है गंगा का सम्मोहन। जंगलों के बीच बहती, चट्टानों से किल्लोल करती, वेगवती, पर्वतीय स्वच्छंद बाल सुलभ धारा का स्वरूप भिन्न है मैदानी क्षेत्र की गंगा से। गंगा की मैदानी क्षेत्र की यात्रा हरिद्वार से आरंभ होती है। यहाँ लोकमानस में गंगा पालिका, मातृका, जननी यानी गंगा मैया के रूप में आसीन है। मोरी गंगा के निर्मल धार, मोरी गंगा के निर्मल धार, सबे संताप हरे। मोरी गंगा के निर्मल धार, सबे संताप हरे। मोरी गंगा, मोरी गंगा, मोरी गंगा पे निर्मल धार, सबे संताप हरे। मैदानी क्षेत्र में गंगा का वेग कम और पाट चौड़ा है।
हमारे देश का लंबा चौड़ा समतल उपजाऊ मैदान गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान है। गंगा के जल से एक बहुत बड़ी जनसंख्या का पोषण होता है। गंगा उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से होती हुई सुंदरबंस डेल्टा का निर्माण करती है। गंगा तट के दोनों ओर का दियारा क्षेत्र भी काफी उपजाऊ होता है। यह क्षेत्र बालू और तलछट मिट्टी से बनता है। जहां अभी लहलहाते खेत हैं, जल स्तर बढ़ते ही यह क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। गंगा की प्रवृत्ति हिमानी भी है और मानसूनी भी। बर्फ पिघलने पर तथा वर्षा से दोनों से ही गंगा में जल की आपूर्ति होती है। वर्षा से पहले भी गंगा में जल पर्याप्त मात्रा में रहता है। ये हिमालय की बर्फ पिघलने के कारण होता है। गंगा से निकाली गई अनेक नहरें मैदानी क्षेत्र की सिंचाई करती हैं। मैदान की समतल भूमि के कारण इसकी गति धीमी हो जाती है और विस्तार अधिक। इस पूरे मैदानी क्षेत्र का प्राकृतिक दृश्य लगभग समान है। दोनों ओर हरे भरे खेत, फलों के बागीचे, ताड़ के पेड़, छोटे बड़े गांव। इन क्षेत्रों में कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। इसके अतिरिक्त मछली पालन व्यवसाय से बहुत से लोग जुड़े हैं। गंगा में जल परिवहन आज कम हो गया है, पर ग्रामीण क्षेत्रों में, खास तौर पर पश्चिम बंगाल में आज भी नावें जूट, चाय, अनाज, सब्जियां, फल आदि बहुत से कृषि उत्पादों को लाने ले जाने और परिवहन के रूप में प्रयोग में आती हैं। सकल परिताप हरै मोरी गंगा के निर्मल धार। गंगा की अनेक सहायक नदियां हैं जो गंगा से अनेक स्थानों पर मिलती हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा की मुख्य सहायक नदियां यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा, महानंदा हैं।
बिहार में गंगा की मुख्य सहायक नदियां सोन, घाघरा, गंडक, महानंदा हैं। आइए देखें गंगा का कहां-कहां इन सहायक नदियों से मेल होता है। हरिद्वार के बाद बिजनौर, फतेहगढ़ होते हुए कन्नौज में रामगंगा से गंगा का मेल होता है। गंगा तट पर बसा उद्योग की दृष्टि से एक प्रमुख नगर कानपुर है। कपड़ा व चमड़ा यहाँ का प्रमुख उद्योग रहा है, पर आज इस औद्योगिक केंद्र ने गंगा को अत्यंत प्रदूषित भी किया है। कानपुर के बाद गंगा का संगम होता है यमुना से इलाहाबाद में। विश्व के सबसे बड़े आस्था पर्व कुंभ का केंद्र, इलाहाबाद का संगम क्षेत्र। यही नहीं, शिक्षा, संस्कृति व प्रकाशन संस्थानों का केंद्र रहा है इलाहाबाद। गंगा, यमुना व विलुप्ता सरस्वती का संगम, लोकमानस की आस्था व संस्कृति का संगम, तर्क से परे गहरे विश्वास का प्रतीक। कुंभ, महाकुंभ जैसे महापर्वों का पवित्र स्थान तीर्थराज प्रयाग। प्रयाग के बाद गंगा विंध्याचल होती हुई मिर्जापुर पहुंचती है। यहां से कुछ आगे है चुनार। गंगा के किनारे बसे नगरों में प्रमुख है वाराणसी। यहाँ वरुणा और असी दो नदियां गंगा में मिलती हैं। किनारे बनी पत्थर की सीढ़ियों वाले अनगिनत घाट, घाटों पर बने मंदिर, नावों, बजरों और बड़ी-बड़ी छतरियों का दृश्य सचमुच अद्भुत है। वाराणसी व्यवसाय, आध्यात्म, शिक्षा और संस्कृति का अभूतपूर्व समन्वय है। वाराणसी में गंगा कुछ उत्तर की ओर मुड़ती है और कहलाती है उत्तर वाहिनी। फिर यहां से प्रवाहित होती है सोनपुर की ओर। सोनपुर के पास गंगा से गंडक नदी का मेल होता है। सोनपुर के हरिहर क्षेत्र जो गंगा तट पर हैं, कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है यहाँ। कुछ और आगे छपरा में घाघरा नदी गंगा से मिलती है। ये है बिहार की राजधानी पटना, प्राचीन पाटलिपुत्र। पटना में गंगा का पाट विशाल है। यहाँ गंगा सागर जैसी लगती है। उत्तर बिहार में ही नेपाल से आने वाली कोसी नदी भी गंगा में समा जाती है। हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमार जोगिया हो, हमार जोगिया, हमसे बोल बम बुलावेला।
अनेक नगरों और तट पर बसे गांवों को सींचती, राजमहल पहाड़ियों को घेरती गंगा बंगाल में प्रवेश करती है। करे नाग लपटावेला हमार जोगिया, करे नाग लपटावेला हमार जोगिया। कोलकाता हुगली के किनारे बसा गंगा तट का एक प्रमुख नगर, एक बड़ा व्यापारिक केंद्र। हुगली नदी गंगा का ही एक रूप है। यहाँ गंगा का पाट विशाल है। कोलकाता नगर पूर्वी भारत का एक बड़ा सांस्कृतिक और शिक्षा केंद्र है, पश्चिम बंगाल की राजधानी। यहाँ अनेक दर्शनीय स्थल हैं। विक्टोरिया मेमोरियल का भव्य सौंदर्य है, तो दक्षिणेश्वर मंदिर, बेलूर मठ का सात्विक वातावरण भी। बड़े-बड़े उद्योगों का केंद्र है कोलकाता। बंगाल की खाड़ी से लगभग 450 किलोमीटर पहले से आरंभ हो जाता है गंगा की धाराओं से बना डेल्टा। इस डेल्टा का उत्तरी भाग उपजाऊ और दक्षिणी भाग खारा व दलदली है। ये अनायास नहीं है कि जहां-जहां से गंगा प्रवाहित हुई, वहां नगर, गांव बसते गए। दरअसल नदियां परिवहन तथा व्यापार व्यवसाय में सहायक होती हैं। प्राचीन काल से ही गंगा के किनारे बसे नगरों में वाणिज्य व्यापार खूब फला फूला। पालताने बड़ी-बड़ी नावें गंगा से होकर बंगाल की खाड़ी को पार करती हुई दूर-दूर तक जाती रहीं। इससे हमारी सांस्कृतिक निधि में संपन्नता आई है। गंगा की लहरों के रास्ते अनेक विचारधाराएं, दर्शन, कलाएं, हस्तशिल्प आते जाते रहे। अनेक संस्कृतियां व परंपराएं एक दूसरे से जुड़ी। गंगा की यही शांत लहरें वर्षा ऋतु में उन्मादित हो उठती हैं, तटबंधों को तोड़ती, गांव घरों को निगलती, रौद्र रूप धारण कर लेती हैं। हमारा प्रकृति के साथ सामंजस्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस हद तक समझते हैं। प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का बुद्धिमत्ता से उपयोग करते हैं अथवा उनका दुरुपयोग। इन संसाधनों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है। वास्तव में ये धरोहर तो इनकी है, हम तो मात्र प्रहरी हैं। आज गंगा के निर्मल धारा के साथ बह रही है प्रदूषण की अनकही पीड़ा भी। गंगा के किनारे बसे अनेक नगरों, कस्बों, गांवों का मलिन जल, सैकड़ों औद्योगिक इकाइयों का रासायनिक प्रदूषण,
खेतों का कीटनाशक दवाइयों से मिला जल, कूड़ा करकट गंगा में प्रवाहित होता है। गंगा आज हमारी प्रदूषित नदियों में से एक हो गई है। गंगा प्रदूषण की समस्या को देखते हुए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया। गंगा प्रदूषण के उपचार व रोकथाम के लिए बहुमुखी अभियान चलाया जा रहा है। गंगा की सहायक नदियों की सफाई भी की जा रही है ताकि गंगा का जल स्वच्छ और निर्मल हो सके। गंगा तो मूलतः शुद्ध ही है, उसकी उसी शुद्धता को बनाए रखना है। गंगा पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में प्रविष्ट होती है, जहां ब्रह्मपुत्र से मिलकर वो पद्मा कहलाती है। गंगा सागर कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। मान्यता है कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों की यही मुक्ति स्थली है। यहीं संपन्न होती है भारत में गंगा की यात्रा। सागर में गंगा के मिल जाने के कारण सागर भी अपना अस्तित्व खोकर गंगा सागर बन बैठा और प्रमुख तीर्थों में उसकी गिनती होने लगी। गंगा की यात्रा सागर में संपन्न होती है। रह जाते हैं अनेक अनुभव, संस्मरण, आख्यान और गंगा का अद्भुत सम्मोहन। गंगा के उद्गम से सागर में समा जाने तक की इस यात्रा में हमने गंगा के अद्वितीय अद्भुत सौंदर्य को देखा। गंगा से जुड़े हैं संवेदनाओं के हजारों सूत्र और उनसे जुड़ा है भारतीय मानस। लोकमानस में गंगा का जो मिथक और महिमा है वो एक चिन्मय शक्ति की तरह सहायक है हमें एक सूत्र में जोड़ने के लिए। भारत के हृदय में आत्मा सी रची बसी है गंगा। यही समय है सोचने का कि कैसे ये जीवन धारा अपने निर्मल रूप में बहती रहे अनवरत, आने वाली पीढ़ियों के लिए सदियों तक।